तो अतिक्रमण जो क्षेत्र है उसको चिन्हित करके उन्होंने अतिक्रमण तोड़े। तो पहले बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करते, ये फुटपाथ दुकानदारों को धमकाते हैं या बुलडोजर लेके पहुंच जाते तोड़ने उड़ने का। एक प्रक्रिया के तहत में आइए आप। रांची का हट कहा जाने वाला फिलहाल मौजूद है। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की कार्रवाई जो है लगातार राज्य शहर में देखी जा रही है। इन चीजों को लेकर बताते चले कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी के द्वारा जो है दुकानदार के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था उन अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आप साफ देख सकते हैं। आपको बताते चले लगातार जिस तरह से रांची के फिलहाल में लगातार दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, उन चीजों को लेकर अब पुलिस प्रशासन जागरूक हो गई है। ऐसे में लगातार जो है वो पुलिस कार्रवाई करने को मजबूर हो गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी भी यहाँ पर आया हुआ है और लगातार दुकानदारों का जो अतिक्रमण था उसे मुक्त करने के लिए जेसीबी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। फिलहाल के अतिक्रमण से आम जनता काफी त्रस्त है। ऐसे में बता दें, दुकानदार जो है लगातार अतिक्रमण से अब पुलिस कार्रवाई जो है नगर निगम के द्वारा लगातार की जा रही है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या कहेंगे अतिक्रमण को लेकर के? अब नगर निगम काफी सचेत हो गई है, लगातार वो अब बुलडोजर के माध्यम से दुकानदारों पर कार्रवाई कर रही है। नगर अगर अतिक्रमण पर सचेत होती तो हमें कुछ नहीं कहना है। अतिक्रमण को तो दूर करना चाहिए, लेकिन खास तौर पर अब फुटपाथ दुकानदारों को केवल उजाड़ने का काम करते। तो ये आजीविका एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दिया हुआ है कि पहले उनको बसाइए, उसके बाद उजाड़ने की। तो पहले इनके लिए आप एक नीति बनाइए कि कैसे इनको स्थापित किया जाए, इनको जगह प्रदान किया जाए। अतिक्रमित तो क्षेत्र काफी है, तो अतिक्रमण जो क्षेत्र है उसको चिन्हित करके उन्होंने अतिक्रमण तोड़े। तो पहले बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करते, ये फुटपाथ दुकानदारों को धमकाते हैं या बुलडोजर लेके पहुंच जाते तोड़ने उड़ने का। तो एक प्रक्रिया के तहत में आइए आप। अगर अतिक्रमण किया हुआ दुकान है, चाहे किसी भी सरकारी जमीन पर है, उसको आप हटाइए। लेकिन जो फुटपाथ है, जो रोजी रोजिका का चीज है, आप एक तो सरकार रोजगार प्रदान करने में सक्षम है, लेकिन अगर रोजगार सृजन करके खुद ही लोग काम करते हैं, उनको अगर उजाड़ता तो ये निंदनीय है। मैं झारखंड सरकार से कहूंगा, नगर निगम से भी कहूंगा कि पहले आप उनको व्यवस्थित करने का काम करें। इन्हें स्ट्रीट वेंडर का जो नियम है उसके तहत वो इनको जगह दे और इनको बसाने का काम करे, उसके बाद उचारने का काम करे। और कई लोग देखे झारखंड में, हमको लगता है कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में 6000 से ऊपर फुटपाथ दुकानदार सूचीबद्ध है और उनको सुप्रीम के गाइड के अनुसार उनको दुकानें उपलब्ध करानी है। अगर आप दुकान उपलब्ध नहीं करा रहे तब तक उनको आजीविका के लिए उनको आपको चलाने देना है, उनको नहीं हटाना है। तो आप पहले उनको संरक्षित कीजिए। हालांकि वेंडर मार्केट भी बनाया गया था फुटपाथ दुकानदारों के लिए, लेकिन वो वेंडर मार्केट में ना रहकर अब सड़कों पर ही जो अपना व्यवसाय। मैंने क्या वेंडर मार्केट में जो बनाया गया था, वेंडर मार्केट में आपने कितने दुकानदारों को देखा? अगर वैसे लोग जिन्हें वेंडर मार्केट में दुकान में, उनको वेंडर मार्केट में जाना चाहिए, उनको आप चिन्हित करिए ना। और हमको लगता है बहुत मुश्किल से वेंडर मार्केट में 700, 400, 500, 600 लोगों को ही जगह मिला। बाकी तो कमर्शलाइजेशन कर दिया ने, पीपीपी मोड पे अपने किराए पर दे दिया। तो वेंडर मार्केट अगर है तो पूरे वेंडर मार्केट को वेंडर जोन घोषित कीजिए। वहां पर केवल जो वेंडर से पूरे राज्य उनको बसाने का काम करें। क्यों वहां पर आपने पीपी मोड में दिया है? अगर वेंडर मार्केट ना पे दुकान है तो वेंडरों को मिलना चाहिए, ना कि कॉर्पोरेट लोगों को मिलना चाहिए, ना वहाँ हॉल चलाने की सुविधा। इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। मैं साफ रूप से कहना चाहता हूँ, आप जिन लोगों ने अगर वहाँ दुकान मिल गई है वो वहाँ नहीं लगाते, तो आपका तो प्रावधान है कि उनको हम हटा देंगे। लेकिन क्या कारण है कि वहाँ भी दुकान है और दूसरे जगह भी है? तो इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। अतिक्रमण को दूर रखना, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अतिक्रमण आप करते तो बड़े लोगों को पहले अतिक्रमण से हटाइए। और नदी नाले पर कई बन गए, पूरे झारखंड में कई नदी नाले तालाबों को भर दिया गया, अतिक्रमण कर दिया गया। आपने देखा होगा कि चाहे आपके मेन अपर बाजार के आसपास के क्षेत्रों में बड़ा तालाब की क्या स्थिति है। बड़ा तालाब में जितना जबरदस्त अतिक्रमण किया वो कहीं नहीं है। तो अतिक्रमण मुक्त करने की बात है, तो छोटे छोटे दुकानदारों पर हाथ से क्यों, बड़े बड़े दुकानदारों जो अतिक्रमण का उन पर भी अगर बुलडोजर चलाता है तो लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था तीव्रता से अपना काम कर रही है। और आपने देखा होगा हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया है झारखंड सरकार को कि कई तालाबों को जो अतिक्रमण करके भर दिया गया उनको खाली कराए।
तो भैया फुटपाथ दुकानदारों ने अगर किया तो फुटपाथ दुकानदारों को तो पहले बसाइए, लेकिन जिन्होंने जमीन पर मकाने बना ली, तालाबों को भर दिया, वो एक प्रक्रिया के तहत तो उन पर कार्रवाई करे और हाई कोर्ट में इस पर जवाब देना। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल जो है हाट कहा जाता है रांची का, ऐसे में आवागमन में भी काफी ज्यादा बाधाएं उत्पन्न होती थी, जिन चीजों को लेकर के अब नगर निगम में कार्रवाई करना शुरू कर दी, तो इनसे कहीं ना कहीं आम जनों को भी राहत मिली है। देखिए, अगर मेन रोड की बात करेंगे, ये अब फिलहाल चूंकि बताओ 1984 में जो प्लान बिहार सरकार ने बनाया था कि चौड़ीकरण का, तो सरकार उस पर अमल करे ना। आपने जो यहाँ का रांची का डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम बनाया गया था कि 20 फीट सड़कों को चौड़ा करेंगे, जो पहले है उस समय नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो कहीं उसके बाद भी अगर अतिक्रमित जमीनें हैं तो आप सरकार अपने क्रियाकलापों पर पूरा ध्यान दे। मैं साफ कहता हूँ कि आप वेंडिंग जोन लगता कहाँ है, वेंडर जोन वहां लगता है जो फुटपाथ दुकान के अंदर में आता है। रोडों पर अगर दुकान लगाता है तो आप उनको सीज कीजिए ना, लेकिन अगर आपका पैरामीटर रोड से अंदर कोई लगाता है दुकान, जिसके कारण बाधित नहीं होता है, वैसे दुकानों पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, उसको हटाने का काम नहीं करना चाहिए जब तक ये अस्थायी रूप से उनको आप बसाते नहीं।